दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस, जैसे कि आप जानते हैं कि 5 जून को हर साल मनाया जाता है, हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया में। तो इसको लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत मुबारकबाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इस चीज़ को लेके आज के प्रभात खबर में खबर छपी है। कल जो है प्रभात खबर में जो है इसको लेकर एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एज ए रिसर्चर मुझे भी बुलाया गया था। तो हमने भी अपनी बात जो है जो हो सका जो है मैंने रखी। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा एक अचीवमेंट है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज जो है हमारी खबर जो है न्यूज़पेपर में छपी है। तो खबर में क्या छपी है तो इसको जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो के आखिर वक्त तक बने रहिएगा दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इन्वायरमेंटलिस्ट नाज उज़ैर इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूं और आगे मैं लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इनोवेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ और आपको जो सबसे पहले जो अपडेट मिलता हुआ चला जाएगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखते हैं, ये प्रभात खबर है, 5/6/2022 लिखा हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रभात खबर में जो है विनय जी ने मुझे बुलाया था, जो कि वरीय पत्रकार है वहाँ के। पेज नंबर 2 में एक पूरा पेज जो है इन्वायरमेंटलिस्ट के नाम किया गया है। जो भी राज्य के स्टेट के इन्वायरमेंटलिस्ट है, जो कि इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, एक पर एक अच्छे लोग हैं। कोई पर्यावरण संरक्षक है, कोई डॉक्टर हैं, कोई फिजिशियन है, कोई पर्यावरणविद हैं, और यहाँ पर एक अच्छी खासी खबर जो है छपी है, लगी है, जो कि बहुत हम लोगों को जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस कराता है। जो खबर छपी है, जो हमारी जो खबर है, नई पीढ़ी के लिए हमें आगे आना होगा। जैसे कि हमारी जो खबर लगी है वो ये लगी है कि हम लोग आज जी रहे हैं, इसका श्रेय हमारे पूर्वजों को जाता है। उन लोगों ने पौधे नहीं लगाए होते तो आज हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलता। जो मैंने जो इसमें अपना स्टेटमेंट दिया है इस न्यूज़पेपर में, बिल्कुल ये जो पेड़ पौधे जो आप देख रहे हैं, जो हरियाली है, जो हम लोग ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, तो यकीन मानिए जो अभी हमारे पूर्वज हैं, हमारे बाप दादा ने जो पेड़ लगाया, पौधा लगाया, उसी के दम पे हम लोग जी रहे हैं। तो मेनली हमारा क्या दायित्व बनता है, हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि हम भी क्या करें। आज का जो दिन है सिर्फ यूं ही जाने ना दें, कमिटमेंट ले करके जाएँ। कमिटमेंट में ये ले कि कम से कम हम जो है एक पेड़ लगाएँ। पेड़ जब हम लगाएंगे, आप सोचते हैं क्या कि पेड़ हम लगाएंगे तो इसका फल तो हम खा ही नहीं पाएंगे, तो फिर लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ऐसा सोचते हैं। जब मैं रिसर्च करने के लिए जब मैं निकलता हूँ तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों का ये स्टेटमेंट्स होता है कि पेड़ लगाने से क्या फ़ायदा होगा, मैं लगाऊंगा तो पेड़ जो है 15 साल के बाद फल देगा, 20 साल के बाद फल देगा। हर एक लोग चाहता है एट ए टाइम रिजल्ट चाहता है। दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता है। जो भी आम का फल आज के डेट में हम लोग खाते हैं, तो 25 साल 30 साल पहले वो पेड़ जो है लगाया गया था, जो कि हमारे पूर्वजों ने लगाया था। किसी के दम पे हम लोग आम का फल खाते हैं, या फिर आम के पेड़ से जो ऑक्सीजन वगैरह निकलता है वो हम लोग ग्रहण करते हैं। तो ऐसा आप लोग को ज़रा बराबर भी नहीं सोचना है। तो मेरा कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट्स था कि जो भी हम लोग की जो ज़िंदगी चल रही है फ़िलहाल अभी हिंदुस्तान के अंदर या फिर दुनिया के किसी कोने में भी हम लोग अगर जाते हैं तो ऑक्सीजन के दम पर ही ज़िंदा रहते हैं, ऑक्सीजन से की बुनियाद पर ही हम लोग जीवित रहते हैं। तो वो जो पेड़ लगाया गया है वो हमारे पूर्वजों का लगाया गया है। तो हम जो पेड़ लगाएंगे, आने वाले जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन, उनको उसका बेनिफिट जो है मिलेगा। उनके लिए हमको सोचना चाहिए। वो कौन सोचेगा? हम सोचेंगे और आप सोचेंगे। तो बस यही ऐसा ही कुछ मैंने कहा था। और जैसे कि दूसरा स्टेटमेंट मेरा ये था कि पेपर कप नुकसानदेह है, इसमें चाय रखते हैं तो इसका सेल टूट जाता है और हमारे अंदर 25,000 प्लास्टिक्स का कण चला जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर कप्स वगैरह कितना ज़्यादा घातक है। तो खैर उस चीज़ पे मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। तो जो आज जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, इसको हमको कैसे लेना चाहिए, इसको हमको यूं ही नहीं जाने देना है। इसमें संकल्प लेना है। संकल्प के तौर पर आप पेड़ लगा सकते हैं। इवन कि कहीं भी अगर पार्टी फंक्शन है, कहीं कहीं हम लोग देखते हैं कि बुके वगैरह देते हैं गिफ्ट के तौर पर, कहीं कहीं देखते हैं कि गुलदस्ता वगैरह देते हैं, जो कि मतलब नेचुरल गुलदस्ता जो है नहीं होता, आर्टिफिशियल जो है गुलदस्ता होता है, मैन मेड होता है। तो उन सब चीज़ों को ना देते हुए अगर किसी को कहीं सम्मान देना है तो आप क्या करें, एक जो है ना फूल का पेड़ या हो, या फिर कोई भी आम का पेड़ हो, लीची का पेड़ हो, कोई भी पेड़ जो है आप
जो है सम्मान के तौर पर जो है उसको अगले को दे दे। इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। वो पेड़ तो वो ले जाकर फेंकेगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है उस पेड़ को वो कहीं ना कहीं जो है जगह देगा, कहीं पर भी वो लगाएगा। तो जिससे फ़ायदा क्या होगा, पर्यावरण को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेगा। मान लीजिए कि वो आदमी कहीं का भी है, दिल्ली का है, कोलकाता का, मुंबई का, कहीं पर भी है, अगर उनका पेड़ अब दे दीजिएगा तो क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं उसको लगा देगा। तो जिससे कहीं ना कहीं का वातावरण बेहतर होगा, और पृथ्वी पर ही ना कहीं लगाएगा तो पृथ्वी का सारा वातावरण जो है बेहतर होता हुआ धीरे धीरे चला जाएगा। इस चीज़ को जो है हमको सोचने की ज़रूरत है, इस पे जो है हमको काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है, बहुत ही ज़्यादा टफ वर्क नहीं, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। इवन के शादी वगैरह में हम लोग जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं प्रोग्राम वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप पेड़ जो है दे दें एज ए गिफ्ट के तौर पर। पेड़ की कीमत कितनी होती है, 200, 300, 400, 500। सिंपल है, वेरी सिंपल है। और पिछले दिनों मैंने जो कहा आपको कि बर्थडे वगैरह में आप केक तो काटते ही हैं, केक काटने से ज़्यादा आजकल लोग लगाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो बेकार हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, बर्थडे वगैरह में भी आप 300-400 का केक काटते हैं, उससे बेहतर 300-400 का एक पेड़ खरीद के लगा ले, और पैसा जब बचता है तो केक भी काट लें। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों यानी कि कल जो है प्रभात खबर में कुछ चर्चाएँ हुई, कुछ एक्सपर्ट्स, इन्वायरमेंटलिस्ट वगैरह वगैरह थे वहाँ पे, जिन्होंने बात रखी बहुत मजबूती के साथ। तो इस मजबूती के साथ जो बात रखी गई, तो मैं चाहूँगा कि वो सारी बातें मैं आपके बीच में लाऊं। तो वो सारी बातें जो मैं लाऊंगा वो नेक्स्ट डे लाऊंगा। ये चाहते हैं कि पर्यावरण कितना बेहतर से बेहतर हो सके। आप लोग सोचते होंगे कि ये न्यूज़पेपर में जो खबरें आती है तो इससे क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे पास एक स्क्रैप बुक है, ये सारा जो पेपर कटिंग्स वगैरह होता है मैं स्क्रैप बुक में मैं अटैच कर देता हूँ। स्क्रैप बुक में अटैच करने से क्या फ़ायदे होते हैं, जैसे कहीं भी मैं गया, मीटिंग्स वगैरह में गया, किसी मिनिस्टर से मिलना रहा है, किसी पदाधिकारी वगैरह से मिलना रहा, अफसर्स वगैरह से मिलना रहा, तो मैं वो स्क्रैप बुक लेकर के जाता हूँ, जहाँ जितना मैं मतलब मेरा जो पेपर कटिंग्स होता है उसमें अटैच होता है। जब मैं उस स्क्रैप बुक को कहीं पर भी रखता हूँ तो उनके सामने जो है मेरे लिए अलग तरह की इज्जत जो है डेवलप होती है, क्रिएट होती है। वो सोचते हैं कि ये बंदा जो है मैं जो है कोई ना कोई बात है, क्योंकि ये हमेशा न्यूज़पेपर वगैरह में आता रहता है। वो कैमरा कर रहे थे, वाहिद कर रहे थे। इसलिए दोस्तों मैं अपनी बात को विराम लगाता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्लास्टिक से बचिए, ज़िंदगी बचाइए, दूसरे की ज़िंदगी बचाइए, पर्यावरण बचाइए। जय हिंद, जय भारत।